आप लोग ने अभी दिल्ली में हुआ धमाका तो देखा, पर एक धमाका आज से 32 साल पहले हुआ था, जिसे एक ऐसे इंसान ने करवाया था जो मुंबई अंडरवर्ल्ड का किंग रहा है। आज बात होगी उस डॉन की, जिसने बॉलीवुड को अपने इशारों पर नचाया है। सोचिए, एक आदमी जिसने पूरी मुंबई को हिला दिया, वो आज तक नहीं पकड़ा गया। 12 धमाके एक ही दिन, ट्रेनें, बाजार, ऑफिस, हर तरफ चीखें, डर और धुआं। 1993 का वो दिन जिसने भारत की नींद उड़ाकर रख दी। और इस विनाश के पीछे जिस नाम का सबसे ज्यादा जिक्र हुआ, वो था दाऊद इब्राहिम, डी कंपनी का सरगना। लेकिन असली हैरानी यहीं से शुरू होती है। धमाकों से पहले ही वो भारत छोड़ चुका था, दुबई की गलियों से लेकर कराची की सुरक्षित और गुप्त पनाहगाहों तक। उसके रास्ते, उसके ठिकाने, सब किसी अदृश्य ताकत ने छुपा दिए। कई रिपोर्ट्स का दावा है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ने उसे शरण, सुरक्षा और निकल भागने के रास्ते दिए। भारत तलाशता रहा, और वो अंधेरे में और गहराई तक गायब होता गया। लेकिन असली सवाल ये है, दाऊद भागा नहीं, क्या उसे भेजा गया था? कौन सी ताकतें थीं जो उसकी हर चाल को ढाल बनकर बचाती रहीं? और वो ऐसी जगह कैसे पहुंच गया जहां आज भी कोई हाथ नहीं पहुंच पाया? सच जानने के लिए ये कहानी यहां मत छोड़ना। तो ये तो हो गया 1993 के ब्लास्ट का रहस्य। पर आज हम बात करने वाले हैं उस दौर की जब ये सवाल सबसे ज्यादा उठा कि आखिर कौन कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का नाम दाऊद इब्राहिम से जोड़ा गया था। 1990 के दशक में जब मुंबई अंडरवर्ल्ड अपने चरम पर था, तब सिर्फ बिजनेस और राजनीति ही नहीं बल्कि बॉलीवुड भी उसकी पकड़ से दूर नहीं रहा। और आज की इस कहानी में बात होगी उन एक्ट्रेसेस की जिनका नाम दाऊद इब्राहिम या उसके नेटवर्क के साथ जोड़ा गया। कुछ नाम अफवाहें थे, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, और कुछ ऐसी बातें जो कुछ लोगों ने खुद भी स्वीकार की। सबसे पहले आता है एक नाम जिसे अक्सर दाऊद की सबसे करीबी मानी जाने वाली शख्सियतों में गिना गया, अनीता आयूब। पाकिस्तान की ये मॉडल और एक्ट्रेस उस दौर में अचानक मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में दिखाई देने लगी। कई अंडरवर्ल्ड एक्सपोजर और मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि दाऊद उन्हें फिल्मों में रोल दिलाने के लिए प्रोड्यूसर्स पर दबाव डालता था। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल सबूत कभी सामने नहीं आया, पर उस दौर में बॉलीवुड की दुनिया में ये अफवाहें आग की तरह फैली हुई थीं। दूसरा नाम है ममता कुलकर्णी का, 90s की सबसे बोल्ड और चर्चित सितारों में से एक। ममता कई बार खबरों में रहीं, कभी माफिया कनेक्शन की अफवाहों के कारण, कभी अपने बयानों की वजह से। बाद में उन्होंने ये साफ कहा कि उनका दाऊद से कोई निजी संबंध नहीं था, लेकिन नाम जुड़ चुका था। उस दौर में तमाम रिपोर्ट्स कहती थीं कि अंडरवर्ल्ड कुछ खास एक्ट्रेसेस को प्रोटेक्शन देता था और ममता का नाम उन चर्चाओं में सबसे ऊपर रहता था। तीसरा नाम अनु अग्रवाल। आशिकी गर्ल ने सालों बाद खुद खुलकर कहा कि 90s का बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड के प्रभाव में था, और कई हीरो हीरोइनों को दाऊद और उसके नेटवर्क से पैसों की पेशकश मिलती थी। हालांकि उन्होंने किसी का सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन ये बताते हुए साफ कहा कि उस दौर में ना कहना आसान नहीं था, और कई करियर अंडरवर्ल्ड के इशारों पर चलते थे। इसके अलावा भी इंडस्ट्री में कई नाम फुसफुसाहटों में आते थे, कुछ एक्टर्स, कुछ एक्ट्रेसेस। लेकिन सच ये है कि 1993 के मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद का बॉलीवुड में दखल एक खुला राज बन चुका था। कौन किससे मिला, किसे किसने सपोर्ट किया, यह बातें आज भी आधी सच आधी रहस्य की तरह घूमती रहती हैं।